फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका 379। तो 379 आपका क्या बात करता है? 379 कहता है कि अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। मतलब जो आपका अपील लगाई थी अगेंस्ट कन्विक्शन, ठीक है, कि अगेंस्ट कन्विक्शन लगाई थी आप बाय हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट ने क्या करा, उसे रिवर्स कर दिया, एक्विटल के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। ठीक है, यानी कि आपका एक्विटल लगाया था, जैसे हमने अभी पढ़ा था 378 पढ़ा था। तो 378 में क्या था, एक्विटल के ऑर्डर के अगेंस्ट में गया था स्टेट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो आपका एक्विटल के ऑर्डर में गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ, अक्यूज को कन्विक्ट कर दिया गया। यहाँ पर अक्यूज कन्विक्टेड हुआ है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अक्यूज जो है वो कन्विक्टेड हुआ है। उसको डेथ की पेनल्टी मिल गई, या लाइफ इंप्रिजमेंट की पेनल्टी मिल गई, या इंप्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स, या उसे 10 साल से ज्यादा की सजा मिल गई। तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो सिंपली बात समझिए, हाई कोर्ट ने आपका कोर्ट ऑफ सेशन के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। इसने एक्विटल करा था, इन्होंने कन्विक्टेड कर दिया। ठीक है, इन्होंने एक्विटल करा था, इन्होंने कन्विक्टेड कर दिया। और कन्विक्शन में क्या दिया, डेथ की पेनल्टी दी है, लाइफ इंप्रिजमेंट की दी है, या 10 सजा दी है 10 साल से ऊपर। तो इसकी अपील कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ठीक है, इनकी अपील कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सेक्शन 380 कहता है स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस। आपका कहा है कि मोर पर्सन देन वन आर कन्विक्टेड इन वन ट्रायल and applicable judgment has been passed in respect of any of such person, all of a person convicted at such trial shall have right to appeal। मान लो 1 2 3 4 ये 4 लोग थे, इन चारों को कन्विक्टेड कर दिया, 1 2 3 और 4 को, पर यही अपील में गया, वही अपील में गया। ठीक है, अब ये बरी हुआ या कुछ भी हुआ, एक्विटल हुआ या कन्विक्टेड हो, वो अलग बात है। ठीक है, अगर एक्विटल हुआ तो सबको एक्विटल का राइट बन जाएगा, मतलब यानी कि अपील में जाने का राइट बन ही जाएगा, चाहे इनको अपील में मिले ना मिले। जरूरी नहीं है कि आपका 1 बरी हो गया और 2 और 3 तो 4 भी बरी हो जाएंगे। सबका रोल देखा जाता है उस ऑफेंस में क्या था। मान लो कोर्ट को लगा कि नहीं यार 1 का रोल तो शॉर्ट में था, पर इसे सजा ज्यादा दे दी गई है, राइट अपील का सबका खुल जाएगा, पर सजा जरूरी नहीं है कि इसे ये अगर बच गया तो सारे बच जाएंगे। वो आपका फैक्ट और सर्कमस्टांसिस के ऊपर बेस होता है केस के। ठीक है, अगर ये बच गया तो ये जरूरी नहीं है कि ये और ये बच जाएंगे। हाँ, अगर चारों का सेम रोल है, ठीक है, और सेम है, और फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस सारों के सेम है, तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। 381 क्या कह रहा है कि अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन हाउ हेड। अब कोर्ट ऑफ सेशन कैसे अपील सुनेगा, वो कह रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन खुद भी सुन सकता है, या अपने एडिशनल कोर्ट सेशन जज को भी कह सकता है आप अपील सुन लो। ठीक है, प्रोवाइड दैट एन अपील कन्विक्टेड ऑफ वन ऑन अ ट्रायल मजिस्ट्रेट। अब मान लो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने अगर आपका वो दिया है, ऑर्डर दिया है, कन्विक्शन होल्ड करी है, ठीक है, तो उसकी अपील कहाँ जा सकती है, यानी कि मान लो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, हालांकि अब ये पोस्ट होती नहीं है, कहीं जगह मैंने सुनी भी नहीं है, तो इनकी अपील आपका जा सकती है असिस्टेंट के पास। असिस्टेंट के लिखा है, एडिशनल नहीं, असिस्टेंट छोटा होता है, इसे आपको फांसी तक देने की तक की सजा है, बस एक्सेप्ट आपका कंफर्मेशन लेनी पड़ती है हाई कोर्ट की, और इसे सिर्फ 10 साल तक की सजा देने के बाद, हालांकि ये पोस्ट भी नहीं होती। तो आपका अगर सेकंड मजिस्ट्रेट ने करा है तो आपका असिस्टेंट सेशन जज भी सुन सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी सुन सकता है, सीजीएम भी सुन सकता है, ये चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी बोल सकते हैं आप। एन एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन और सीजीएम shall hear only such appeal as the session judge of the division may such special order or specific him high court में एज स्पेशल पावर। अब इन्होंने कहा कि एडिशनल हो गया, असिस्टेंट हो गया, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, ये तभी अपील सुन सकते हैं अगर या तो इनको आपका एक जनरल या स्पेशल ऑर्डर किसने दे रखा, हाई कोर्ट ने। यानी कि हाई कोर्ट, अगर मान लो सीजीएम के पास कोई अपील लगनी है, ठीक है, सीजीएम के पास जनरली कोई अपील लगेगी नहीं, क्यों, क्योंकि वो आपका एमएम ही रैंक का होता है, जो बहुत सारे एमएम होते हैं उनमें जो सीनियर एमएम होता है उसे सीजीएम बनाया जाता है। ठीक है, सीनियरिटी के बेस पे और काम के बेस पे। अब इसको अपील सुनने का काम नहीं है, इसको काम है कोर्ट ऑफ सेशन को सुनने का अपील। तो ये अपील कब सुनेगा, अगर हाई कोर्ट ने इसे ग्रांट कर रखा है कि नहीं, कई कई जगह पे सीजीएम भी अपील सुन सकता है तो सुन सकता है, अदरवाइज नहीं। अब 382 कह रहा है पिटीशन ऑफ अपील। अब अपील कैसे फाइल करी जाएगी, रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए, अपीलेंट और इस प्लीडर, या तो अपीलेंट खुद आ जाए जो अपील करने वाला है, चाहे वो एक्यूज हो चाहे वो विक्टिम हो, ठीक है, एंड एवरी सच, या कंप्लेनेंट हो। Every such petition shall, unless the court which is presently otherwise direct, be comply with a copy of judgment order appeal against। उसमें ये लिखा है कि कॉपी ऑफ जजमेंट भी होना चाहिए, एनेक्स करी हुई, यानी कि आप जो पिटीशन फाइल कर रहे हैं उसके साथ कॉपी ऑफ जजमेंट भी फाइल करेंगे। ठीक है, तो ये चीज इसमें लिखी है। और इसमें लिखा है 383 में, 383 बात करता है प्रोसीजर व्हेन अपील इन जेल। अब मान लो अक्यूज जो है वो जेल में है, वो अपील कैसे लगाएगा, उसने मान लो अपील लगानी है आपका 374 में। 374 क्या बात करता है आपका कि अपील फ्रॉम कन्विक्शन।
कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील लगानी है, पर ये तो जेल में है, ये कैसे लगाएगा? तो ये आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल का जो सुपरिटेंडेंट होता है, ठीक है, उनके थ्रू लगाएगा। हु शैल अपॉन फॉरवर्ड अ पिटीशन और कॉपी ऑफ प्रॉपर, और फिर वो आपका सुपरिटेंडेंट क्या करेगा, प्रॉपर कोर्ट में फाइल करेगा। हालांकि वहां पर डीएलएसए के भी वकील बैठे रहते हैं, उनसे कह देगा तो वो डीएम को कह देगा, डीएम सीधा लगा देगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।